रिटर्न्स भी फाइल कर दी, टैक्स भी जमा कर दिया। अब एक्सेस टैक्स अगर जमा हो गया तो रिफंड चाहिए नहीं चाहिए? यस, हर आदमी को रिफंड चाहिए होता है अगर एक्सेस टैक्स गलती से जमा हो गया। तो उसके केस में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एक कंप्लीट एप्लीकेशन आप उसको बना के दें डिपार्टमेंट को, और इसको आपको देना पड़ेगा प्रॉपर ऑफिसर ऑफ जीएसटी डिपार्टमेंट। और ये कंप्लीट जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन इसके लिए प्रिस्क्राइब्ड है वो कंप्लीट होनी चाहिए, अदरवाइज आपको टाइमली नहीं मिलेगा। और रिफंड के लिए एक इन्होंने टाइम लिमिट स्पेसिफाई की है जो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में होगी 2 साल फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट डेट। और अगर आप कहीं प्रोटेस्ट वगैरह में आपने अमाउंट पे किया है तो उस केस में कोई आपकी टाइम लिमिट नहीं होगी। जीएसटी इंपैक्ट एनालिसिस। अब जीएसटी इतना बड़ा टैक्स रिफॉर्म है, इतना बड़ा चेंज है हमारी प्रेजेंट लॉ से, चाहे वो सर्विस टैक्स हो, चाहे एक्साइज हो, चाहे डिफरेंट वैट लॉज हो, तो बहुत बड़ा हमारे बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ने वाला है उसका। तो क्या आपने अपने बिजनेस के लिए उसके इम्पैक्ट को स्टडी कर लिया? कहाँ कहाँ किस किस डिपार्टमेंट में उसका इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या आपने स्टडी कर लिया? नहीं कर लिया तो बिल्कुल इमीडिएटली शुरू कर दीजिए। आप खुद कोशिश करिए, अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उनको इन्वॉल्व करिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। कोई भी आपका डिपार्टमेंट है वो इस जीएसटी से इम्पैक्ट होने वाला है। तो कुछ बेसिक डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ आपको इम्पैक्ट पड़ेगा, उनको देख लेते हैं। सबसे पहले आपका कॉस्टिंग में आपके डेफिनेटली बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि हो सकता है आपका टैक्स रेट ही चेंज हो जाए। अभी हो सकता है अभी आपका 5% टैक्स पे करते हैं जीएसटी रिजीम में, अगर वो टैक्स 18% हो जाता है तो कितना बड़ा टैक्स का इंपैक्ट आ जाएगा। क्या आपने इसके बारे में सोच लिया? क्या आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या इंपैक्ट आएगा इसका, आपने क्या उसके बारे में सोच लिया है? क्या आपका प्रोडक्ट ऐसा है कि कुछ टैक्स बर्डन आप ट्रांसफर कर सकते हैं अपने एसएससी के ऊपर, जो आपका बायर है, कुछ टैक्स लेट से आपका 105 से 118 रुपये आपका प्राइस हो जाता है, तो क्या 105 से 118 तक जो 13 रुपये का अमाउंट बढ़ा है उस कमोडिटी का, तो क्या सारा का सारा आप ट्रांसफर कर सकते हैं टैक्स बर्डन अपने बायर को, या कंपटीशन की वजह से आपको कुछ खुद बियर करना पड़ेगा, या शायद कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हों जहां सारा ही आपको बियर करना पड़ेगा? तो ये इम्पैक्ट आपको समझने की जरूरत है। कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस नहीं होगा, क्योंकि अभी शायद एज अ ट्रेडर आप दुकानदार हैं या आपका शोरूम है, उस केस में आप शायद एक्साइज ड्यूटी जो आपने पे किया है या डिफरेंट आइटम्स पे करते हैं उसका बेनिफिट नहीं ले पाते, तो वो बेनिफिट अब आप ले पाएंगे, क्योंकि जीएसटी वो सारी चीज़ों को अपने अंदर समा रहा है। और जो क्रॉस क्रेडिट अवेलेबिलिटी होगी वो होगी, टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। और जो कुछ केसेस में जैसे मैंने बताया टैक्स का रेट हायर हो सकता है, तो इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट आपको समझना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जो आप गुड सप्लाई करेंगे उसमें क्या इम्पैक्ट आने जा रहा है? अभी आपका हो सकता है कि 4-5 स्टेट्स में आपने रजिस्ट्रेशन किया हो, वहां से आप गुड्स सप्लाई करते हैं या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। क्या जीएसटी आने से जो गवर्नमेंट कह रही है कि एक नेशन और एक ही टैक्स होगा, कुछ हद तक सही भी बात है, तो जो एंट्री बैरियर्स हट जाएंगे, तो क्या पॉसिबल होगा कि हम दिल्ली से ही बाकी स्टेट्स में भी सप्लाई कर पाएं? तो उस केस में क्या मुझे अलग अलग स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत है, क्या उसको मैं सरेंडर कर दूं? क्या जो मैंने अलग अलग गोडाउन्स बना रखे हैं अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग सिटीज़ में, क्या मैं उनको कंसोलिडेटेड कर सकता हूं? उसका भी एक कॉस्ट का इम्पैक्ट आएगा। हो सकता है कि अभी आपने साउथ दिल्ली में या सेंट्रल दिल्ली में गोडाउन बना रखा हो, लेकिन क्योंकि जीएसटी आ सकता है, जल्दी आने वाला है, तो आपके लिए पॉसिबल होगा कि आप थोड़े दूर दराज जो एरियाज हैं, सबर्ब्स हैं, जो गांव के थोड़े से इलाके हैं दिल्ली के आसपास के या हरियाणा में जाएंगे तो फिर वहाँ का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ दिल्ली में अगर आप अपना गोडाउन बनाना चाहते हैं तो थोड़े पेरिफेरीज में चले जाते हैं, जो विलेजेस हैं, जो दिल्ली का पार्ट हैं, वहाँ अगर आप करते हैं वहाँ बड़ा गोडाउन ले सकते हैं और वहाँ आपका रेंट भी कम होगा, तो अगेन कॉस्ट का इम्पैक्ट पड़ेगा। या ट्रांसपोर्टेशन जो सर्विसेज हैं, जो लॉजिस्टिक्स हैं, आपके जो ट्रक्स आप यूज़ करते हैं सप्लाई के लिए, उनकी कॉस्ट भी उम्मीद की जा रही है कि कम हो जाएगी, क्योंकि मूवमेंट फास्टर होगी, पेट्रोल या डीजल कम यूज़ होगा, क्योंकि एंट्री बैरियर्स, कहीं भी आप जब बॉर्डर पे एंट्री करते हैं आते हैं तो वहाँ आप देखते हैं लंबी लंबी कतारें लगी होती हैं ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स की, तो वो सब चीज़ें काफ़ी कुछ हद तक कम हो जाएंगी।
तो उस चीज़ का भी इम्पैक्ट पड़ेगा, तो वो भी हमें इम्पैक्ट देखने की ज़रूरत है। कंप्लायंस कॉस्ट कहीं ना कहीं बढ़ जाएंगी अगर आपको अभी आप मल्टीपल स्टेट में रजिस्ट्रेशन नहीं है, अभी आपका एक में ही है, लेकिन आगे आप मल्टीपल स्टेट्स में जाएंगे तो आपको मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस लेने पड़ेंगे, तो कंप्लायंस कॉस्ट आपकी बढ़ेगी। इसी तरह से जो आपका आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, चाहे वो छोटी कंपनी हो, मीडियम हो या बड़ी कंपनी हो, क्योंकि यहाँ जो आपको इनवॉइस अपलोड करनी पड़ेगी आपकी रिटर्न्स में, वो लाइन आइटम वाइज डेटा देना पड़ेगा। लाइन आइटम वाइज का मतलब है कि अगर आपकी इनवॉइस में 100 आइटम्स हैं तो 100 आइटम्स की डिटेल आपको रिटर्न में देनी पड़ेगी। 100 आइटम्स एक रिटर्न में, अगर आपकी 1000 रिटर्न्स हैं तो आपकी लाख आइटम्स की रिटर्न बन जाएगी, एक एक आइटम की आपको डिटेल रिटर्न में देनी पड़ेगी। तो उस चीज़ का क्या आपके कंप्यूटर के सिस्टम हैं, जो अपने के प्रोग्राम्स हैं, चाहे आप टैली यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप बिजी यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप कोई ईआरपी पैकेज यूज़ कर रहे हैं, तो क्या वो सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर्स आपको उस चीज़ के लिए उन्होंने अपडेट कर दिया है, उसका पैच आ गया है, वो आपको देखने की ज़रूरत है। इसी तरह से ये सारा डेटा कैप्चर होकर अल्टीमेटली रिटर्न्स में जाना चाहिए, तो क्या सॉफ्टवेयर में उस तरह के चेंजेस हो गए, अपडेशंस हो गए, तो वो अभी आपको देखना पड़ेगा कि वो चीज़ें आ गई है या नहीं, आपको स्टडी करनी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा। डेफिनेटली बिजी है या जो बाकी दूसरे सॉफ्टवेयर्स हैं वो इसके लिए आपकी अपडेट्स लाएंगे। देन जो रिकन्सिलिएशन होगा क्रेडिट्स का, जो इनपुट क्रेडिट आप ले रहे हैं उसका बेनिफिट आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट ले रहे हैं, तो वो सब चीज़ों का भी आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह से रिकन्सिलिएशंस होंगे। अगर कोई भी सप्लायर का भी ध्यान रखना पड़ेगा, अगर सप्लायर अपनी रिटर्न्स टाइमली अपलोड नहीं करेगा तो आपको इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो ये सब चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपकी जो इंफॉर्मेशन सिस्टम की रिपोर्टिंग है, जो आपकी रिपोर्ट्स बनती हैं, मंथली क्वार्टरली रिपोर्ट्स बनती हैं, क्या आपका आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सक्षम है उसके लिए, क्या केपेबल है उस सब के लिए आपको कि वो रिपोर्ट्स तैयार हो जाएं जैसे आज की डेट में बनती हैं, उसी तरह से जीएसटी रेजीम में भी क्या वो रिपोर्ट्स प्रॉपरली बन पाएंगी, या आपको उस दिशा में अगले कदम उठाने पड़ेंगे वो देखने के लिए, वो समझने के लिए, या अपने आईटी जो स्टाफ है उसको गाइड करने के लिए। फाइनेंस मैनेजमेंट, फाइनेंस के ऊपर भी इसका बहुत इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि अब जो आपके ब्रांच ट्रांसफर्स हैं, जो कंसाइनमेंट ट्रांसफर्स हैं, वो सब भी टैक्सेबल हो जाएंगे। अभी आप अपने दिल्ली की ब्रांच से हरियाणा ब्रांच को माल ट्रांसफ़र करते हैं या वाइस वर्सा, तो उस केस में आपको एफ फॉर्म के अगेंस्ट माल ट्रांसफ़र कर देते हैं, कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। जीएसटी रेजीम में आपको हर ट्रांसफ़र पे, इवन अपनी ब्रांच में ट्रांसफ़र में भी टैक्स देना पड़ेगा, और टैक्स देंगे तो उसकी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस होगी। वो आपकी कॉस्ट तो नहीं है, क्योंकि आगे आपकी जिस ब्रांच ने टैक्स दिया है वो उसका इनपुट क्रेडिट ले पाएगी, लेकिन फंड्स का इन्वॉल्वमेंट तो हो गया। जब माल बिकेगा तभी तो रिकवरी होगी, लेकिन तब तक तो आपका टैक्स आपको पे करना पड़ेगा, वो आपको अपनी जेब से भरना पड़ेगा। तो उस तरह से आपका टैक्स का इम्पैक्ट आएगा। या आपके डिफरेंट अलग अलग रजिस्ट्रेशंस हैं डिफरेंट स्टेट्स में, तो उसमें किसी में हो सकता है इनपुट क्रेडिट पड़ा हो, तो दिल्ली का हरियाणा से तो एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ बेनिफिट पड़ा है, यहाँ टैक्स जमा कराना पड़ेगा। अगेन आपका कैपिटल ब्लॉकेज होगा। या परचेजेस बाय एक्सपोर्ट्स हैं, एग्जेम्प्टेड यूनिट्स वगैरह हैं, उसमें क्या इम्पैक्ट आएगा। या आपके जैसे कंप्यूटराइज्ड सॉफ्टवेयर हैं, उन पे क्या आपको कहीं उसमें अगर कोई डिफरेंट मॉड्यूल लेना पड़ता है या कोई बैक एंड यूटिलिटी लेनी पड़ती है उन चीज़ों के लिए, तो अगेन इसके फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस होंगे। और कंप्लायंसेस हमारी जीएसटी में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। रिटर्न्स आपने देखा मंथली हमारी कम से कम 3 रिटर्न्स हैं। सो अगर मेरा एक भी रजिस्ट्रेशन है तो मेरी साल की 36 रिटर्न्स हो जाएंगी, और एक एनुअल रिटर्न को भी उसमें इंक्लूड कर लीजिए तो मिनिमम 37 रिटर्न्स हो जाएंगी। कंप्लायंसेस बहुत बढ़ेंगी, और जैसे मैंने कहा कि एक एक इन्वॉइस की, एक एक आइटम की डिटेल आपको इन्वॉइस के अंदर देनी पड़ेगी। तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? क्या आपका जो स्टाफ है सफिशिएंट है, या आपको स्टाफ बढ़ाने की ज़रूरत है? ये सब चीज़ें भी आपको अभी से सोचनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी, डिसीजंस लेनी पड़ेंगी। और जितने भी आपकी असेसमेंट्स होंगे वो अलग अलग होंगे। जो आपको डील करना पड़ेगा, हरियाणा की अथॉरिटी से अलग डील करना पड़ेगा, महाराष्ट्र की अथॉरिटी से अलग डील करना पड़ेगा अगर दोनों स्टेट्स में आपका रजिस्ट्रेशन है। तो इस तरह से कंप्लायंसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। इज इट टू अर्ली टू प्रिपेयर फॉर जीएसटी? क्या अभी बहुत जल्दी है जीएसटी सीखने और समझने के लिए? देख लेते हैं जीएसटी में क्या क्या काम करने हैं।
अब सवाल आपके आ सकते हैं कि जीएसटी 1 अप्रैल से तो आएगा ही नहीं, लेकिन 1 जुलाई से आ गया या 1 सितंबर से या 16 सितंबर से आ गया, तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? क्योंकि अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ है उसकी वजह से जो मैक्सिमम डेट है वो 16 सितंबर है, तो उससे पहले पहले तो आना ही आना है। तो क्या अगर इतना लेट भी आता है, जो उम्मीद अभी है कि नहीं, शायद उससे पहले ही आ जाएगा जुलाई वगैरह में, तो आर वी प्रिपेयर्ड अगर तब भी आता है तो? क्या हम जो मॉडल जीएसटी लॉ है, ड्राफ्ट रूल्स आए हैं इनवॉइसेस के फॉर्मेट और बाकी जो रिटर्न्स के फॉर्मेट वगैरह हैं, हैव वी गॉन थ्रू देम? क्या हमने वो सब देख लिए हैं? उनमें क्या क्या डिटेलिंग चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके लिए क्या अकाउंटिंग सिस्टम में चेंज करने की ज़रूरत है, जो हमारा इंटरनल एमआईएस सिस्टम है क्या वो चीज़ें सफिशिएंट हैं ताकि मैं लॉ में जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल कर सकूं? क्या हमने सेमिनार्स, वेबिनार्स, ई लर्निंग मॉड्यूल्स को एक्सेस किया है ताकि हम अपनी नॉलेज को बढ़ा पाएं? और आज की डेट में बेसिक अंडरस्टैंडिंग, जो भी फंडामेंटल चीज़ें हैं, बिल्कुल इनिशियल चीज़ें हैं, वो काफ़ी लोगों को पता है, बट उसके बाद क्या हमेशा हम सिर्फ कार कैसे चलाई जाती है इसके बारे में हम ट्रेनिंग लेते रहेंगे? क्या जब तक हम कार में बैठेंगे नहीं तब तक हमें कैसे पता लगेगा कि वाकई कार कैसे चलाई जाती है? तो शायद अब वो टाइम आ गया है कि अब हम कार में बैठ के और निकलें, थोड़ा सा ड्राइव करें, रोड पे रोड सेंस हमें पता हो कि कहाँ स्लो डाउन करना है, कहाँ स्पीड अलाउड है, कहाँ हमें टर्न करना है, कहाँ हमें इंडिकेटर देना है। सो ऑल दोज थिंग्स अब हमें पता होनी चाहिए। और जैसे ट्रांजिशनल प्रोविजंस की हमने बात करी थी, क्या ट्रांजिशनल प्रोविजंस में जो जो चीज़ें हैं, चाहे वो स्टॉक का इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है, चाहे वो आगे वाले रिजीम में आके हमारी गुड्स रिटर्न होती हैं, उनका क्या जीएसटी का इम्पैक्ट आएगा, या गुड्स अगर हमने बेच रखी हैं जॉब वर्कर को, वहाँ से वापस आती हैं तो क्या कोई स्पेशल कंडीशंस हैं जिसकी वजह से हमें बेनिफिट मिलेगा जीएसटी का? लाइक कि शायद आपको ये भी पता होना चाहिए कि उसी प्रेमिसेस में वापस आनी चाहिए जहां से गुड्स भेजी गई थी। अगर आप वहां ना मंगा के अपने दूसरे यूनिट में मंगा लेंगे तो आपको बेनिफिट ही नहीं मिलेगा। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं ट्रांजिशनल प्रोविजंस में, और इवन अदरवाइज जीएसटी में। इट इज अ ओशन, ये एक सागर है जिसके अंदर आपको जाना है और बहुत नई नई चीजें मिलेंगी, बहुत नई नई बातें पता लगेंगी, बट उसके लिए डेफिनेटली आपको एफर्ट करने की जरूरत है। चेंज मैनेजमेंट, ये सारी जो चीज़ें चेंज होंगी, चाहे वो अकाउंटिंग सिस्टम में चेंजेस आएंगे, चाहे वो सॉफ्टवेयर में चेंजेस आएंगे, चाहे वो रिटर्न के फॉर्मेट्स में चेंज आएंगे, चाहे वो हमें डिसाइड करना है कि हमें एक रजिस्ट्रेशन रखना है, मल्टीपल रखने हैं, गोडाउन्स मल्टीपल रखने की ज़रूरत है, या कुछ कम करके भी काम चल जाएगा। सो ये सब चीज़ों को कैसे हम मैनेज करेंगे, इतने जो बड़े चेंजेस आगे होने जा रहे हैं, तो वो सब भी हमें सोचना पड़ेगा। और इम्पैक्ट हमारे बिजनेस पे क्या होगा जीएसटी का, छोटे से छोटे बिजनेस पे जीएसटी का इम्पैक्ट आएगा, उसको समझना बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। कुछ बेसिक आप खुद समझ सकते हैं, बाकी डिटेल्ड के लिए आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को एंगेज करना पड़ेगा, जो बहुत डिटेल में इसका एनालिसिस करेंगे कि आपके बिजनेस पे इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, चाहे वो कॉस्टिंग के एंगल से है, चाहे वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, चाहे वो लॉजिस्टिक्स है, ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, तो ये सारी चीज़ें बहुत, अकाउंटिंग सिस्टम में, सॉफ्टवेयर सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब हमें समझने की ज़रूरत है। और बिना समझे ऑब्वियसली जब आ जाएगा जीएसटी, देन वील बी नोवेयर, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। एकदम से कंसल्टेंट्स भी आपके बिजी होंगे, आपको भी इतना समझ नहीं आएगा, इमीडिएटली 1 महीना खत्म होते ही 10 तारीख तक रिटर्न्स भी जानी होंगी, तो इसके लिए तैयारी तो पहले से करनी पड़ेगी। दैट इज वाई एब्सोल्युटली ये तो आप कह ही नहीं सकते कि इट इज़ टू अर्ली, बल्कि मैं तो कहूँगा कि ये लेट है, लेकिन आज भी अगर हम शुरुआत कर दें तो प्रोबेबली हम शायद आगे बढ़ सकते हैं और जीएसटी में कामयाबी पा सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल आई वॉन्टेड टू शेयर विथ यू अबाउट जीएसटी। जीएसटी के बारे में मैंने ब्रीफली आपको बताया, जो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए डेफिनेटली हेल्प करेगा। अगर आप ये डिटेल्ड जीएसटी समझना चाहते हैं तो सेमिनार्स वगैरह डिफरेंट होते हैं, और ये वेबटिल ने अपना ई लर्निंग मॉड्यूल भी लॉन्च किया है
जिसमें आप जिसको सब्सक्राइब करके आप डिटेल्ड लेक्चर्स इसमें रिकॉर्ड होंगे, या जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं, जो भी चेंजेस हैं लॉ में, वो सब चीज़ें आपको एक ही जगह मिल जाएंगी। क्योंकि मुश्किल है अलग अलग साइट्स पे जाना, या अलग अलग ईमेल्स हैं, या आप आर्टिकल्स कॉपी पेस्ट करके रखते हैं, तो वो बहुत मुश्किल है आपके लिए। जब आपको ज़रूरत होगी तब शायद आपको नहीं मिलेगा। यहाँ वेबटेल के ई लर्निंग मॉड्यूल में आपको सारे अपडेटेड लेक्चर्स मिलेंगे, और जो भी रेलेवेंट डेटा है, जो भी रिसोर्सेज हैं, लॉ हैं, रूल्स हैं, प्रोविजंस हैं, वो सब आपको ऑथेंटिकेटेड सोर्स की मिलेंगी, और बाकी लेक्चर्स में एक सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर अ वेरी पेशेंट हियरिंग। आपने इतना ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।